Hello, hello, hello. Good evening, good afternoon, good morning, whatever it is. I just hope you are fine and doing good with your profession. So today we are going to proceed with the lecture number 10B. 10B. लास्ट वीडियो में हमने SN1 रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था और इस वाले टॉपिक में इस वाले लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे SN2 रिएक्शन. ओके, तो चलो हेडिंग मेंशन कर लो SN2 रिएक्शन. सबसे पहले हम लोग SN2 रिएक्शन समझेंगे, उसके बाद दोनों की SN1 एंड SN2 की कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे. ओके, पेन डाउन इट, साथ साथ लिखो SN1 रिएक्शन, सॉरी SN2. SN2 देखो, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक, है ना. 2 मीन्स बाइमोलिकुलर. ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा इसका 2. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ बाइमोलिकुलर. ओके, अब देखो इसको रीड कैसे करेंगे. बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. लिखने का तरीका डिफरेंट है, रीड करने का तरीका डिफरेंट है. ओके, तो इसकी हमने फुल फॉर्म समझ ली है, इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे ये भी समझ लिया है. तो इसका हमने लिखने का तरीका देख लिया है. ओके, इसकी फुल फॉर्म देख ली है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे ये देख लिया है. अब देखो क्या होता है इस रिएक्शन में. इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हम लोग क्या क्या लेते हैं. सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेते हैं, है ना. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स लेते हैं. क्या होता है ऑप्टिकली एक्टिव? SN1 रिएक्शन में बताया था, ऑब्वियस है बताया था SN1 रिएक्शन में, फिर से समझ लो. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मींस दोज कंपाउंड व्हिच हैव कायरल कार्बन. कायरल कार्बन क्या होता है? जिसके पास बेटा जी वैलेंसी 4 डिफरेंट अलग ग्रुप से कंप्लीट होती है. सपोज करो ये 4 वैलेंसी है ना कार्बन की. इसको ले लो A, इसको ले लो B, इसको ले लो C, इसको D. देखो अलग अलग ग्रुप हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से. देखो अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो ये क्या हो गया बेटा जी? ये हो गया आपका कायरल कार्बन. ठीक है, अब एग्जांपल ले लो. कायरल कार्बन लास्ट टाइम समझाया था, ये सबको समझाया था, ध्यान नहीं देना है कहां से होगा. यहाँ पे CH3, यहाँ पे ले लो C2H5. हेलोजन कोई भी ले लेना, आप क्लोरीन ले सकते हो, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही तो होते हैं हेलोजन, है ना. X की जगह पे कोई भी हेलोजन ले लो, बची एक और वैलेंसी, इसको H से कंप्लीट करो. अब देखो अलग अलग ग्रुप्स हैं, ऑब्वियस है बेटा जी डिफरेंट ग्रुप्स हैं. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4. कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? ऑब्वियस है 4. एक वैलेंसी देखो किससे कंप्लीट है? हाइड्रोजन से. सेकंड वन मीथेन से. थर्ड वन इथेन. फोर्थ हेलोजन से. 4 वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हो गई. ओके ठीक है, इसको इरेज कर लो. ठीक है, इसको इरेज कर रही हूँ बिकॉज आई नीड स्पेस. हर चीज से स्पेस बना के रखो बेटा, हर चीज से, है ना. खुद को आइसोलेट कर लो. डन. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. अब पहचानेंगे कैसे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, उसके लिए भी मैंने लास्ट टाइम SN1 रिएक्शन में भी बताया था. क्या करते हैं? PPL लाइट्स को क्या करते हैं? इन कंपाउंड्स के थ्रू पास करते हैं, इन कंपाउंड्स के थ्रू पास करते हैं. कौन से कंपाउंड? ये वाले कायरल वाले. ठीक है, जब PPL को इनके थ्रू बेटा पास करेंगे, ठीक है, कर लो पास इनको. ये PPL है ना, इनके थ्रू पास करेंगे. ये होती है बेटा इनकी रेस यूनिडायरेक्शनल. कैसी होती हैं? यूनिडायरेक्शनल. इनकी रेस कैसी होती है PPL की? यूनी डायरेक्शनल, है ना. अब क्या करती है ये तो यूनिडायरेक्शनल होती है. इनके पास बेटा इतनी एनर्जी होती है, हाई एनर्जी.
इन कंपाउंड्स के पास इतनी एनर्जी होती है, ये क्या करते हैं, पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्लॉक का हैंड ऐसे रोटेट करता है ना आगे के लिए, जो क्लॉक का सेकंड वाला जो हैंड होता है वो ऐसे ही आगे फ्रंट के लिए रोटेट करता है ना। एंटी क्लॉक मींस अपोजिट टू द क्लॉक है ना। तो ये बेटा पीपीएल को क्या कर देते हैं, ये कंपाउंड्स क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। डन, यस डन, है ना। अब देखो सेकेंड हमको क्या चाहिए होता है बेटा जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। लास्ट टाइम हमने SN1 में क्या लिया था, वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या लिया था, वीक न्यूक्लियोफाइल। इसमें कौन सा लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। उसमें हम लोग क्या लेते थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें क्या लेंगे, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है बेटा जी ऐसे सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव नहीं देते हैं, मींस दे डज नॉट गिव प्रोटॉन्स, गिव प्रोटॉन्स। एग्जाम्पल ले लो, एसीटोन। देखो यही होता है ना एसीटोन, है ना। देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है ना, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, बट स्टिल दे डोंट हैव हाइड्रोजन। इनके पास क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। तो इनको क्या बोलेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। When it comes to SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन में हमने क्या लिया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। याद रखना, ठीक है। अभी जब कंपैरेटिवली दोनों की स्टडी कराऊंगी, जब दोनों में कंपैरिजन कराऊंगी तो मेंशन भी करवाऊंगी। अभी जितना बता रही हूँ उतना सुनो और याद रखो, ठीक है। नाउ आई नीड स्पेस बेटा, पेन डाउन कर लो, उसके बाद मैं इरेज कर दूँ। डन, ओके गुड। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, न्यूक्लियोफाइल इसमें किधर से अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड। SN1 रिएक्शन में क्या देखा था, SN1 रिएक्शन में हम लोगों ने देखा था बेटा जी न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक था वो फ्रंट से भी हो रहा था और बैक साइड से भी हो रहा था। बट इसमें क्या होता है, इसमें अटैक जिसका होता है जनरली फ्रॉम बैक साइड। ठीक है, इसमें अटैक कहां से होता है, बैक साइड से। और क्यों होता है, जब अभी मैकेनिज्म समझाऊंगी तब एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इन्वर्जन फॉर्म और फॉर्मेशन ऑफ inversion compound। ओके, टेक्स प्लेस। SN2 में क्या बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द इन्वर्जन कंपाउंड। इन्वर्जन कंपाउंड का बेटा जी फॉर्मेशन हो रहा है, बट SN2 में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द इन्वर्जन कंपाउंड। SN2 में क्या हो रहा है, इन्वर्जन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। बट SN1 में हमने क्या देखा था, SN1 में हमने देखा था बेटा जी रिटेंशन भी बन रहा था आपका, है ना, एज अ प्रोडक्ट, और इन्वर्जन भी बन रहा था। उसमें क्या बन रहा था, रेजिनिक मिक्सचर। इसमें हम लोग को एज अ कंपाउंड, इसमें हमको एज अ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इन्वर्जन। ओके, वी आर डन विद दिस। इसके जो बेसिक जो पॉइंट्स थे उसके साथ हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल प्रोसीड थ्रू द मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के लिए मुझे चाहिए एकदम प्लेन बोर्ड, है ना। तो लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मैं इरेज कर दूं। पेन डाउन, डन, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। बेटा SN1 और SN2 ध्यान रखना, ठीक है। दोनों को कंपेयर करके समझा रही है तो कंफ्यूज नहीं होना कि बार बार SN1 क्यों आ रहा है, SN2 चल रहा है जब, क्योंकि कंपेयर करके पढ़ा रही हूँ।
ताकि SN1 का भी आपको क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ओके, डन। मेंशन द हेडिंग, मेंशन द हेडिंग। मैकेनिज्म ऑफ द SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। कितने स्टेप रिएक्शन होती है ये बताओ, कितने स्टेप होती है, नहीं पता? ये होती है सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन। SN1 कितने स्टेप में होती है? SN1 2 स्टेप्स में होती है, बताया था लास्ट टर्म में। SN1 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अगर फ्रंट से अटैक कर रहा है तब क्या बनता है, रिटेंशन। बैक से अगर अटैक कर रहा है तब क्या बनता है बेटा जी, इन्वर्जन। इसमें भी होता है बैक अटैक, ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होता है, बैक अटैक। और प्रोडक्ट क्या बनता है, इन्वर्जन। कैसे बनता है देखो, क्या लेंगे सबसे पहले हम लोग, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ले लो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, हेलोजन्स। इस पे आप कुछ भी ले सकते हो, इसकी प्लेस पे कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी इन द सेंस, कुछ भी इन द सेंस हेलोजन्स। मैम आप बोली थी कुछ भी ले सकते हैं, तो हम कुछ भी ले लेंगे। यहाँ पे कुछ भी का मतलब है हेलोजन्स। कौन कौन से होते हैं हेलोजन्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बहुत तेजस्वी बच्चे हो ना तुम लोग, इसीलिए बताना पड़ता है बेटा, है ना। फिर क्या लेंगे हम लोग बेटा जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। क्या लेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN1 में हम लोग क्या लेते थे, वीक न्यूक्लियोफाइल। क्या लेते थे, वीक न्यूक्लियोफाइल। ओके, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा बेटा, ये हेल्प करेगा इन दोनों के बॉन्ड को बेटा जी ब्रेक करने में, ठीक है। अब देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। और हेलोजन्स क्या होते हैं, हेलोजन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत आगे होते हैं, ठीक है। अब देखो ये बेटा जी हो गए सेम सेम चार्ज, ये तो सेम सेम चार्ज हो गए, इनके ऊपर भी नेगेटिव है, इनके ऊपर भी नेगेटिव है। अब ये तो आप स्टडी किए होंगे, सेम सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं, है ना। सेम सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अपोजिट चार्ज ऑब्वियस है, अट्रैक्ट ही तो करते हैं। देखो तो ये चार्ज बेटा जी देखो क्या करेंगे, रिपल करेंगे ना, ये तो दूर भागेंगे, है ना। दो दुश्मन है, दो दुश्मन है, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को मारने के लिए तो सोचेंगे, है ना। फ्रेंडशिप तो नहीं करने वाले वो। तो ये क्या करेंगे बेटा जी, दोनों दुश्मन है, भागेंगे, क्लोजनेस नहीं आएगी इनमें, समझ में आया। तो ये बेटा जी अगर सोचो यहाँ से अटैक करे तो नहीं कर पाएगा अटैक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हेलोजन्स है ना यहाँ पे। तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, इसीलिए अटैक किधर से करता है बेटा जी, ये करता है बैक अटैक। क्या करता है, बैक अटैक। समझ आया। अब पता लगा प्रोडक्ट इन्वर्जन क्यों होता है, ये तो हम तुमको पहले ही बता दिया, प्रोडक्ट बनेगा इन्वर्जन। अब देखो कुछ इस तरीके का यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है। तो देखो क्या होगा, ये जब न्यूक्लियोफाइल बेटा जी यहाँ पे आके अटैक करेगा, ठीक है, जब कोई घर में आता है तो वेलकम करते हो, है ना, वेलकम तो करते ही हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जब बेटा अटैक होगा तो ये सब क्या करेंगे, अपनी पोजिशन थोड़ी थोड़ी सी चेंज करेंगे, ठीक है, अपनी पोजिशन थोड़ी चेंज करेंगे, अपने प्लेस इधर उधर थोड़ी शिफ्ट करेंगे। देखो क्या बनेगा, हाइड्रोजन ये हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ बेटा, हेलोजन, ये क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, है ना। ये न्यूक्लियोफाइल इधर आके बेटा जी जब अटैक करेगा बैक से, न्यूक्लियोफाइल जब बेटा जी पीछे अटैक करेगा, बैक अटैक करेगा, तो इस तरीके का इंटरमीडिएट बनता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेंटा
वैलेंस इंटरमीडिएट। अब देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है कार्बन, यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहा है, 5 बना रहा है ना, ऑब्वियस है 5 बॉन्ड बना रहा है ना। अब ये क्या करेगा, देखो ये स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा, है ना, स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा, है ना। न्यूक्लियोफाइल्स को तो वैसे भी पॉजिटिव चार्ज चाहिए, है ना, वो क्या करेगा, कार्बन से आके, और न्यूक्लियोफाइल को तो वैसे भी पॉजिटिव चार्ज चाहिए, पॉजिटिव उसको कहाँ मिलेगा, कार्बन के पास, और ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाएगा, है ना। अब देखो क्या होगा, पहले इसकी जो कार्बन की जो पोजीशन थी वो क्या थी, वो ऐसे थी, कल हमने ये हैंड वाला एग्जांपल लेकर समझाया था, इसको ऐसे समझो, वो ऐसी थी, ठीक है। फिर न्यूक्लियोफाइल हुआ, थोड़ा प्लेन में आ गए। अब जब न्यूक्लियोफाइल बेटा पूरा अटैक करके वहां पे लग जाएगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा अप्रोच कर लेगा न्यूक्लियोफाइल, तो इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। बारिश में छाता लेकर निकले हो, है ना, बारिश में छाता लेकर तो निकले होगे, कभी ना कभी ये इंसिडेंट तुम्हारे साथ हुआ होगा, बारिश में छाता लेकर निकला और बहुत तेज हवा आई, छाता आगे के लिए था बेटा और पीछे के लिए हवा से पलट गया, तो ये यहाँ पे होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल नाम की बेटा जो आंधी आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी पोजीशन पीछे के लिए चेंज हो जाती है, ठीक है, इन्वर्स हो जाती है, इसीलिए इस कंपाउंड का नाम क्या होता है बेटा जी, इन्वर्जन प्रोडक्ट, ठीक है। क्या फॉर्म होता है, इन्वर्जन, ठीक है, ये पोजीशन जो होती है चेंज हो जाती है, वो भी अपोजिट, देखो क्या होगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, देखो अपोजिट, ओके। क्या फॉर्म हुआ, इन्वर्जन कंपाउंड। इसने इसको किधर रोटेट कर दिया बेटा जी, इसने किधर रोटेट किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज, किधर रोटेट किया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसीलिए कैसा प्रोडक्ट बना, अपोजिट, अपोजिट टू दिस। देखो पहले स्टार्टिंग क्या था, स्टार्टिंग में बेटा देखो ये इसकी पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी ऑलमोस्ट डाउनवर्ड है, इसकी बैकवर्ड। कल ये पोजीशन मेरा हाथ, ठीक है, इनकी मैंने कल पोजीशन लास्ट वीडियो में समझाई थी, इसकी पोजीशन, ये जो ग्रुप्स हैं इन सभी की पोजीशन, पहले इसकी पोजीशन होती है ऐसी, ठीक है, फिर न्यूक्लियोफाइल पीछे से अप्रोच करता है तो ये एक ही प्लेन में हो जाते हैं, फिर जब प्रॉपर अटैच हो जाता है तो ये बैकवर्ड के लिए बेटा बैंड हो जाते हैं, ऐसी इनकी पोजीशन हो जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने अभी भी दिया था छाता का, ठीक है, बारिश में अम्ब्रेला लेकर निकलते हैं और सामने से हवा आती है, छाता ऐसे होता है और एकदम पीछे के लिए बेंट हो जाता है ना, तो वैसे ही इसमें न्यूक्लियोफाइल नाम की बेटा जी आंधी आती है, जिसकी वजह से सारे जो ये ग्रुप्स हैं इनकी पोजीशन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, इसके एकदम अपोजिट है एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो CH3 इधर है, ये किधर है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये देखो इधर राइट हैंड साइड हो गई, तो बस यही समझाना था। और हमको कैसे पता लगेगा बेटा जी प्रोडक्ट इनवर्स है या नहीं है, जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है वो इनवर्स है या नहीं है, इन्वर्जन कंपाउंड है या नहीं है, हमको कैसे पता लगेगा, बताओ कैसे पता लगेगा। देखो जब हम इस कंपाउंड को पीपीएल के थ्रू पास कराएंगे, प्लेन पोलराइज लाइट के थ्रू बेटा जी जब पास कराएंगे, ठीक है, तब क्या होगा इसमें, तब ये वाला बेटा जी जो कंपाउंड है ये पीपीएल को किधर रोटेट कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज, किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर बेटा जी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, तो वो क्लॉकवाइज भी रोटेट करेगा पीपीएल को और एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट करेगा, है ना। बट इन्वर्जन कंपाउंड होगा, अगर इन्वर्जन कंपाउंड होगा तो वो क्या करेगा पीपीएल को, वो केवल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, समझ में आया, फिर से समझ लो। सबसे पहले हमने लिया ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बेटा जी कैरल कंपाउंड, कैरल कार्बन क्या होते हैं बेटा जी, ऐसे कार्बन जिनकी जो वैलेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट हो, ठीक है। आप पता कैसे करेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या बताया था, पीपीएल लेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट लेंगे, ठीक है, वो होती है यूनिडायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन रहती है, बट जब इन कंपाउंड्स को उनके थ्रू पास करते हैं, पीपीएल के थ्रू पास करते हैं, ठीक है, तो ये कंपाउंड पीपीएल को क्या करते हैं, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, जिससे हमको पता लग जाता है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है। फिर इनको हम रिएक्ट कराते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से, किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से। अब देखो ये न्यूक्लियोफाइल बेटा जब अटैक करने आएगा, ये फ्रंट से अटैक करने आया, किधर से आया, फ्रंट से,
फ्रंट से। सपोज करें वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज भी हो जाता, बट यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और हेलोजेंस की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या है, माइनस, दोनों क्या है, माइनस, क्या करेंगे, रेपल करेंगे, अट्रैक्ट थोड़ी ना करेंगे। सिमिलर चार्ज क्या करेंगे, रेपल करेंगे, तो ये फ्रंट से अटैक नहीं कर पाएगा, ये करेगा बेटा जी बैक अटैक, इधर से करेगा बैक से अटैक। ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको चाहिए पॉजिटिव चार्ज, ये करेगा बैक से अटैक, है ना, ये पीछे से अप्रोच करेगा। तो ये ग्रुप्स क्या करेंगे बेटा जी, थोड़ी थोड़ी अपनी पोजीशन आगे के लिए शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। ये देखो इनकी पोजीशन चेंज हो गई, है ना, यहाँ देखो और यहाँ देखो। अब यहाँ पे जो बेटा जी इंटरमीडिएट बना, वो देखो उसमें इंटरमीडिएट में कितने बॉन्ड्स है कार्बन के, 5 बॉन्ड है, जो कि ऑब्वियस एंड स्टेबल है। अब ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा, है ना, यहाँ से क्या करेगा, इसका काम हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स लेकर बेटा जी निकल जाएगा, है ना। अब देखो क्या होगा, सबसे कल हमने ये चीज बताई थी, अब देखो क्या होगा, कल हमने ये चीज बताई थी कि इनकी पोजीशंस कुछ ऐसे होती है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफाइल ने अप्रोच किया तो ये एक ही प्लेन में आ गया। अब जब अटैच होगा न्यूक्लियोफाइल, तब ये बैक के लिए बैंड हो जाएंगे, पीछे के लिए, मेरे फेस के देखो अपोजिट बैंड हुए हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि इसका रोटेशन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और यही इसी चीज से हमको पता लग जाता है कि कंपाउंड जो है इन्वर्जन है या नहीं है, क्योंकि इन कंपाउंड्स को बेटा क्या करते हैं, पीपीएल के थ्रू पास करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर ये रोटेट कर जाते हैं, दैट मींस कंपाउंड इन्वर्जन है, ठीक है। तो फाइनली ये हमारा बना प्रोडक्ट, ये थी मैकेनिज्म। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, SN1 और SN2 की दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है, दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ओके। अगर नहीं समझ आया तो एक बार और समझ लो। सबसे पहले हमने क्या लिया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्या लिया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है बेटा जी, कायरल कंपाउंड्स, ठीक है। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन क्या होता है, जिसकी वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से, 4 अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हो। देखो ये था हमारा कायरल कंपाउंड, ठीक है। अब कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बेटा जी इन कंपाउंड्स को हम लोग पास कराएंगे पीपीएल से, प्लेन पोलराइज लाइट। क्या होता है ये देखो, प्लेन पोलराइज सिंपल समझो, कुछ रेज होती हैं जो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, ठीक है, अभी इतना ही समझ लो। तो वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं। इन कंपाउंड्स के पास बेटा इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि वो पीपीएल को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देती हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देती हैं, है ना। तो हम लोग ये कंपाउंड ले लेते हैं और इससे हमको पता लग जाता है कि बेटा जो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव है। इनको किससे रिएक्ट कराते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट कराते हैं। साथ में क्या लेते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बेटा जी, ऐसे सॉल्वेंट जो H पॉजिटिव नहीं दे सकते, जो प्रोटॉन्स नहीं दे सकते हैं। एग्जांपल ले लो एसीटोन, एसीटोन, ठीक है, इनके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, बट ये क्या होता है, इनके पास कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं होता है जो ये क्या करें बेटा जी, दे सके। तो इनको क्या बोलते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इनका काम क्या होता है बेटा जी, ये इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसको ब्रेक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया हमने, कैसा लिया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN1 में हमने कौन सा लिया था, वीक न्यूक्लियोफाइल, इसमें कौन सा लिया है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल है, इसको तो चाहिए पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये क्या करेगा, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए बेटा जी पॉजिटिव चार्ज। ये देखो इधर से अटैक अगर किया, इसको चाहिए बेटा पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब ये क्या कर सकता है, या तो ये इसको चाहिए बेटा जी पॉजिटिव चार्ज। ये देखो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये है बेटा जी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसको कहाँ से मिलेगा, कार्बन से मिलेगा, है ना। अब देखो ये कार्बन से पॉजिटिव चार्ज लेने के लिए या तो फ्रंट से अटैक करे या तो बैक से अटैक करे, है ना। इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, हेलोजन्स। हेलोजन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना, और बहुत अच्छे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, है ना। तो देखो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों ही बेटा जी हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी में, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है नेगेटिविटी में। अब क्या होगा, ये जो सिमिलर चार्ज है वो रेपल करेंगे, ऐसे हैं तो ऐसे भागेंगे, है ना। और अगर डिफरेंट चार्ज होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे है चार्ज सिमिलर, ये तो बेटा रेपल करेंगे, है ना। दो दुश्मन होते हैं तो लड़ाई बहुत अच्छी होती है ना। तो वही जो है सिनारियो यहाँ पे भी लगाओ बेटा जी। ये दो दुश्मन है, ये कभी क्लोज नहीं हो पाएंगे, ये भागेंगे या एक दूसरे को मारेंगे, तो भागेंगे बेटा जी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाओ, ये एक दूसरे से भागेंगे, ठीक है।
ये बेटा जी इसको अप्रोच करेगा कार्बन को पीछे से, ठीक है, अप्रोच करेगा पीछे से, इसने इसको पीछे से अप्रोच किया, ठीक है। अब घर में कोई आता है तो वेलकम तो करते ही हो, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे समझो, ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से इसको जब अप्रोच करेगा कार्बन को, तो ये ग्रुप बेटा क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी जो पोजीशन है इनकी चेंज हो जाएगी, इनकी पोजीशन लिटिल बिट चेंज हो जाएगी, तो कुछ इस तरीके का इंटरमीडिएट बनता है, जिसका नाम क्या होता है, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट। इसका नाम क्या होता है, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट। अब जो पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बना बेटा, इसमें कितने बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड है ना कार्बन के, तो ऑब्वियस ये तो अनस्टेबल है ना, ये क्या है, ये अनस्टेबल है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है पेंटावेलेंट में, यहाँ पे हो रहा है बी, यहाँ पे हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे हो रहा है बॉन्ड का ब्रेकेज। BF मीन्स बेस्ट फ्रेंड नहीं है, BF का मतलब है बेटा जी बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है, इंटरमीडिएट में क्या हो रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेक, है ना। अब ये देखो यहाँ पे पेंटावेलेंट जब इंटरमीडिएट बना बेटा, तो क्या हुआ, कार्बन तो अनस्टेबल है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, अब ये हाइड्रोजन ग्रुप लीव कर जाएगा जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब ये हेलोजन ग्रुप जो है बेटा जी, ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट करके इलेक्ट्रॉन लेकर साइड हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, इसके साथ अप्रोच करके बॉन्ड बना लेगा, है ना। अब इसका जो रोटेशन हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो प्रोडक्ट रहेगा हमारा वो रहेगा बेटा जी इन्वर्जन कंपाउंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने बैक से अटैक किया और प्रोडक्ट क्या बना हमारा, इन्वर्जन कंपाउंड। और कैसा रोटेशन होता है इसमें, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो अपोजिट हो गया, एंटी मतलब एकदम अपोजिट, इन्वर्जन मतलब एकदम अपोजिट टू दी प्लेन, इन्वर्जन मीन्स अपोजिट टू दी प्लेन, इसको बोलते हैं बेटा जी वेल्डन इन्वर्जन कंपाउंड। समझ आया, ठीक है। देखो पोजीशन इनकी एकदम अपोजिट हो गई, ये C2H5 देखो इधर कहाँ है, इधर है बेटा जी राइट साइड, इधर है लेफ्ट साइड, इधर मीथेन को देखो CH3, इधर है बेटा जी लेफ्ट साइड, इधर किधर है राइट साइड। समझ आया, ठीक है। वी आर डन विद द मैकेनिज्म, नाउ वी विल राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ SN2 रिएक्शन। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखेंगे SN1 रिएक्शन के, सॉरी इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे SN2 रिएक्शन के। Then now we are done with the reaction mechanism. Reaction mechanism of SN2 reaction complete हो गई, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट करके चले जाना, मैं रिस्पॉन्स कर दूंगी, ओके। We will go through the important points of SN2 reaction. इसी रिएक्शन के important points सारे हम लोग पेन डाउन करेंगे साथ ही साथ, और फिर जब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे तो SN1 और SN2 दोनों की कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे, दोनों को कंपेयर करके साथ साथ लिखेंगे, ओके। स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, आई एम गोइंग टू रीड इट। मेंशन द हेडिंग इंपॉर्टेंट, देखो क्या लिख रही हूँ मैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। इंग्लिश की टीचर नहीं हूं मैं, केमिस्ट्री की टीचर हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो इस चीज को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर देना, अपना दिमाग लगा लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पेलिंग सही है, IMPORTANT, हाँ ठीक है बेटा, CBSE बोर्ड से हूँ ना, क्या करूँ, हाँ ठीक है बेटा, CBSE बोर्ड से ही हूँ, इतनी स्पेलिंग तो आती है मुझे। देखो सबसे पहला पॉइंट है बेटा मेरा रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे लिखते हैं इनकी रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए चाहिए हमको रेट कांस्टेंट के, फिर टू थिंग्स ली थी हमने, है ना, RH लिया था और क्या लिया था, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे बेटा कितना ऑर्डर हुआ, एक एक दो, कितना हुआ इसका ऑर्डर, दो, ऑर्डर इज 2, डन। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जो रिएक्शन होती है बेटा ये होती है सिंगल स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें हम लोग क्या लिए थे, स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और क्या था, पोलर ए प्रोटेक्ट solvent, polar aprotic solvent, then optically active compound, प्रोडक्ट क्या बना था इसमें, then compound, sorry, then product, then inversion product was formed. Okay, single step, strong nucleophile, polar aprotic solvent, optically active compound, then inversion product was formed. polar aprotic solvent में एग्जांपल लिख लो बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, एसीटोन। एक और लिख लो NaOH। एक और कमेंट करके जाओगे, कल वाला होमवर्क किया हो कि नहीं किया हो, है ना, किए हो नहीं, नहीं किए हो ना, पता ही है बेटा, पता ही है, तुम लोग बहुत कामचोर हो। एक और बेटा पोलर एप्रोटिक तुम लोग कमेंट करके जाओगे, ठीक है, कल वाला होमवर्क और ये एक आज वाला होमवर्क। कल हमने होमवर्क दिया था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, आपको एक एग्जांपल कमेंट करना है, एक इसका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। तो आपका कल का होमवर्क, आज का होमवर्क, मैथ पढ़े हो, कल का होमवर्क इंटू आज का होमवर्क इक्वल्स टू होमवर्क स्क्वायर, आपके 2 होमवर्क हो गए, दोनों कंप्लीट करके लाओगे, ठीक है। जोक सपाट, पेन डाउन कर लो, इरेज कर दूं, डन डन, ओके। rate of reaction directly proportional to 1 upon steric hindrance, और इसको ऐसे भी लिखो, rate of reaction inversely proportional to steric hindrance। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीन्स क्या होता है बेटा जी, क्राउड, क्या होता है, क्राउड। अच्छा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में बहुत तेज बहुत जल्दी दौड़ सकते हो या मैदान में, ऑब्वियस है बेटा जी, मैदान में तेज दौड़ सकते हो, जल्दी दौड़ सकते हो, है ना। तो इस चीज को बोलने का कॉन्सेप्ट यही था, यही स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, यही था, इस चीज को बोलने का कॉन्सेप्ट यही था, समझो। देखो ये क्या हमने लिया, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे हमने ग्रुप लगा लिया मिथेन, इथेन, इथेन सॉरी, यहाँ पे था इथेन, यहाँ पे हमने ले लिया बेटा जी हाइड्रोजन, ले लो, यहाँ पे हमने ले लिया क्लोरीन, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, ये ले लिया हमने न्यूक्लियोफाइल NaOH, डन है ना। अब ये से बेटा इधर से अटैक करने आएगा, यहाँ से अटैक करने आएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे कार्बन है ना, यहाँ पे तो भीड़ बहुत सारी है कार्बन की, तो जब ये इसको अप्रोच करेगा बेटा जी, इसको अप्रोच करेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, समझ आया, यहाँ पे क्या है, कार्बन के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिसकी वजह से बेटा ये इसको अप्रोच बहुत इजीली नहीं कर पाएगा, इसीलिए लिखा हुआ है रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट में चेंज आएगा, रिएक्शन की रेट में चेंज आएगा। सपोज करो ये बेचारा भाग के जा रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे भाग के जा रहा है, बट देखो यहाँ पे कितनी भीड़ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, C2H5 लगा हुआ है, तो बेटा भीड़ में क्या होगा, भीड़ में वो उतनी जल्दी नहीं भाग पाएगा ना, तो उसका रेट कम हो जाएगा, तो रेट क्या होगा, चेंज होगा, ऑब्वियस है भाई चेंज होगा। बट यहाँ पे सोचो अगर H होता, सिर्फ और सिर्फ H होता है ना, H होता, तब ये क्या होता, तब ये इजिली अप्रोच कर लेता, समझ आया। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, समझ आया, देन 0 डिग्री, ये इसका होता है ऑर्डर,
ये होता है इसका ऑर्डर। समझ आया? ठीक है, एक बार और समझ लो। रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मीन्स क्या होता है? क्राउड। क्या होता है? क्राउड। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया था बेटा जी कि आप भीड़ भाड़ इलाके में तेज दौड़ पाओगे या मैदान में तेज दौड़ पाओगे। तो ऑब्वियस है बेटा जी, आप मैदान में जल्दी दौड़ोगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जल्दी नहीं दौड़ पाओगे। ठीक है, तो इससे हमने ये चीज समझाई थी क्या कि न्यूक्लियोफाइल बेटा जब इधर से अटैक करेंगे तो यहाँ पे जो था CH3 लिए थे, तो यहाँ पे बेटा जी जो ये कार्बन कार्बन का जो क्राउड है बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या आएगा? ये बेटा जी रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट आएगा, रिएक्शन के रेट के ऊपर इफेक्ट आएगा। समझ आया? रिएक्शन के रेट के ऊपर इफेक्ट आएगा। क्यों? कार्बन ग्रुप है उनकी क्राउडिंग की वजह से। और यहाँ पे अगर H होता, सिर्फ H होता, तो ये क्या होता? रेट इतना डिस्टर्ब नहीं होता, इतना रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं होता। बस इस पॉइंट का मतलब यही था। तो इसके अकॉर्डिंग इसका ऑर्डर होता है ये 0, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। समझ आया? ओके। और इसका ऑर्डर लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप ऑल्सो। इसको पेन डाउन करो, फिर लास्ट वाला पॉइंट भी मैं नोट करवा दूं। डन? ओके। लीविंग ग्रुप देखो, लीविंग ग्रुप, लीविंग ग्रुप। अच्छा बताओ, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा होता है? कौन सा होता है? नहीं पता? लीविंग ग्रुप क्या होता है बेटा जी? जो लीव कर जाए, जो ग्रुप लीव कर जाए उसको क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। टू रिएक्शन में कौन सा लीविंग ग्रुप? बताओ, अभी तो पूरी रिएक्शन सॉल्व किया। ऑब्वियस है बेटा जी, हेलोजेंस है ना। हेलोजेंस सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप कौन सा होता है इसमें? हेलोजेंस में स्टार्टिंग में हमने बताया था डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा क्या होती है? कम होती है ना। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो क्या होगा? अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। तो डाउन दी पीरियोडिक टेबल ऐसा कौन सा हेलोजन होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है? ऑब्वियस है, डाउन दी ग्रुप क्या होता है बेटा दी? इसमें हेलोजन फैमिली में डाउन दी ग्रुप क्या होता है? हेलोजन फैमिली में कौन सा हेलोजन होता है? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन। अब देखो आयोडीन, ठीक है, तो ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप। जितना, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा जी? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, Lg, लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो ऑर्डर देख लो। देन समझ आया? ठीक है, सो दिस वाज द कंप्लीट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दी SN2 रिएक्शन। ओके, इस पॉइंट को फिर से समझ लो। ROR रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है लिविंग ग्रुप्स के ऊपर भी बेटा जी। ऐसे ग्रुप जो इजीली लीव कर देते हैं, कौन से ऐसे ग्रुप जो इजीली लीव कर देते हैं? हेलोजन्स। ऑब्वियस है, पढ़े हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन दी ग्रुप जाते हैं तब क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो क्या होंगे? बहुत जल्दी लीव कर जाएंगे। तो डाउन दी ग्रुप ऐसा कौन सा हेलोजन होता है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत पीछे रहता है? तो कौन सा होता है? आयोडीन। फिर उसके बाद ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। FR नहीं होगा, फ्लोरीन होगा बेटा, सॉरी सॉरी। तो ये इसका ऑर्डर हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप, विद रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप। लेक्चर लेते लेते बेटा मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ। ठीक है, फिर भी पूरा कराऊंगी, रुक जाओ। नाउ आई एम गोइंग टू रेज इट। ठीक है, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। ओके, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट नहीं, लेकिन मैं कंप्लीट कराऊंगी। ठीक है, लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक। चलो, कंपैरिजन ऑफ SN1 SN2 रिएक्शन। रुकना नहीं है, चलो डू इट फास्टली। SN1 रिएक्शन यहाँ लिखो, SN2 रिएक्शन। SN1 क्या होती है बेटा जी? ये होती है यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर। ठीक है, ये क्या होती है? बायोमोलिकुलर। क्या होती है? बायो लिख रही हूँ देखो, बायोमोलिकुलर। ओके, देन इसमें क्या होता है? SN1 में क्या लेते हैं हम लोग? बताओ। वीक न्यूक्लियोफिलिक। क्या लेते हैं? वीक न्यूक्लियोफिलिक। सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ना लाइको। स्ट्रॉन्ग
न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक नहीं, न्यूक्लियोफाइल, है ना। इसमें क्या लेते हैं, इसमें लेते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कोई भी बच्चा मेरी राइटिंग के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, बट जल्दी जल्दी मुझे लेक्चर कंप्लीट कराना है, ओके। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN2 में क्या लेते हैं, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, डन। इसमें क्या रहता है बेटा, ये होती है डबल स्टेप रिएक्शन। SN1 क्या होता है, डबल स्टेप रिएक्शन। इसमें क्या होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, वेयर formation of inversion compound, है ना। इसमें क्या लिखोगे, वेयर फॉर्मेशन ऑफ रेजिमिक मिक्सचर, है ना, रेजिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्या मिलता है हमको, एक इन्वर्जन मिलता है और एक क्या मिलता है हमको, रिटेंशन, है ना। ये मिलता है क्लॉकवाइज रोटेशन से, फ्रंट अटैक, एंटी क्लॉकवाइज बैक अटैक। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बैक अटैक। फॉर्मेशन किसका रहता है बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन कंपाउंड, डन, यस। पेन डाउन करो, इरेज करो फिर मैं इसको जल्दी, ओके। ये सब लर्न करने वाली चीजें हैं, ठीक है, और जितनी बार SN1 SN2 प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये चीजें रटी जाएंगी, समझ रहे हो। मैंने जैसे बिना देख के लिख दी है ब्लैक बोर्ड पे, ऐसे ही रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के बाद आप लोग भी ऑनेस्टी अपनी नोटबुक पे पेन डाउन करेंगे, समझ रहे हो। चीटिंग नहीं करोगे बेटा, ठीक है, चीटिंग नहीं करोगे, समझ में आया। और अगर चीटिंग करोगे भी तो इसमें मेरा लॉस नहीं है, आपका ही लॉस है, आपका ही लॉस है, समझ में आया। टीचर को क्या है बेटा, बोल के समझा के चला जाएगा, फॉलो कर लोगे तो अच्छी बात है, डन। इसमें ऑर्डर क्या रहता है, ऑर्डर इसमें रहता है 1, इसमें ऑर्डर 2। रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, इसमें क्या रहता है, ठीक है, 1 1 + 1 कितना हुआ, 2, ओके। देखो ऑर्डर देखो इनका, ये सब एक्सप्लेन करवा चुकी हूँ, ठीक है, लिखवा रही हूँ ताकि आप रिवाइज कर सकें। एक पॉइंट और है बेटा, हाँ, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू लीविंग ग्रुप, ये खुद सॉल्व करोगे, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, लीविंग ग्रुप। सो फाइनली वी आर डन विथ दिस टॉपिक, ठीक है, समझ में आया। तो हमने किसकी स्टडी की, SN1 की और SN2 की कंपैरेटिवली दोनों की स्टडी कर ली। टॉपिक किससे स्टार्ट किया था हमने, SN2 रिएक्शन से, है ना। SN2 रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई, ये भी कंप्लीट हो गया, है ना। देखो टॉपिक भी कंप्लीट करवा दिया, नोट्स भी बनवा दिए, एक्सप्लेन भी करवा दिया,
ठीक है, नाउ इट्स योर ड्यूटी टू रिवाइज एंड टू मेक दी नोट्स। लर्न करना, रिवाइज करना आपकी ड्यूटी है। मेरा जो काम था बेटा जी वो मैंने खत्म कर दिया। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड थ्रू दी नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आपका जो भी होगा बेटा मुझे नहीं पता है, एनसीईआरटी बुक देखूंगी उसके बाद प्रोसीड कर दूंगी, ठीक है। ये जो भी बेटा जी मैं पढ़ा रही हूँ एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू दी एनसीईआरटी। समझ में आया? एक्स्ट्रा पॉइंट जो होते हैं वो साइड बुक से होते हैं, बट एनसीईआरटी से ऊपर कुछ भी नहीं है। समझ में आया? एनसीईआरटी में बस ये होता है स्ट्रेट चीजें, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें दे दी जाती हैं। हम आपको यहाँ पे बताते हैं प्रॉपर इलेबोरेट करके, ठीक है, प्रॉपर समझा के। पढ़ाते नहीं है, हम समझाते हैं। समझ में आया? पढ़ने के लिए बुक्स हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो बुक्स का आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई एम डन विद माय रोल। समझ में आया? मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटी समझा दी है, अपनी ड्यूटी खत्म कर दी है। समझ आया? अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है नोट्स बनाना, प्रॉपर रिवीजन करना। आई जस्ट होप यू विल लाइक दिस लेक्चर, है ना? ठीक है, और अगर मेरे थ्रू किसी की हेल्प हो रही है, ठीक है, मेरे थ्रू अगर किसी को हेल्प मिल रही है तो ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है, ये चीज मुझे पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लगती है। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर बेटा जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बच्चा लोग।